प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर चर्चा करेंगे ज्योतिष सीखें इस विषय पर। आपको भी ज्योतिष सीखने का मौका मिले और आप भी ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। ज्योतिष का जहां तक विषय है तो ज्योतिष एक असीम महासागर है। इस महासागर में हम जितना ही गहराई तक डुबकी लगाते हैं उतने ही मोती हमारे हाथ में लगते हैं। तो हम ज्योतिष सीखनी है तो हमको और आपको समंदर में तो छलांग लगानी ही पड़ेगी। आइए हम विषय क्रम में आगे बढ़ें, पर उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज्योतिष सीखने के लिए जन्म कुंडली के भाव चाहिए, भाव की जानकारी चाहिए और राशियों की जानकारी चाहिए, ग्रहों की जानकारी चाहिए और नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। आज हम इस एपिसोड पर ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला का बेसिक बिल्कुल प्रारंभिक स्तर शुरू करेंगे और वो भी ज्योतिषी भाषा में नहीं, बिल्कुल सामान्य भाषा में करेंगे ताकि आपकी समझ में भी आए। तो हम इस वीडियो से, इस अध्याय से नक्षत्रों को तो आज अलग ही कर देते हैं। नक्षत्रों के बिना तो ज्योतिष अधूरा है, उसकी चर्चा अगले वीडियो में फिर बाद में करूंगा। अभी इस वीडियो पर मैं आपको भावों की चर्चा करूंगा, राशियों की चर्चा करूंगा, ग्रहों की चर्चा करूंगा और उन राशियों के स्वामियों की चर्चा करूंगा। तो ये जन्म कुंडली चार्ट है। इस जन्म कुंडली चार्ट में 12 खाने बने रहते हैं। इन्हीं भावों से ही हम भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करते हैं कि हमारे जीवन में सुख कब आएगा, हमारी गाड़ी कब होगी, हमारी शादी कब होगी, हमारे भाग्य का उदय कब होगा, कुछ भी हमारा व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा, जो भी कुछ भी जानना है वो जन्म कुंडली के इन्हीं 12 भावों से ही उसकी जानकारी प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि इन भावों पर, जैसे ये जन्म कुंडली चार्ट है तो इस पर गिनती के कुछ अंक लिखे हुए हैं और इनके साथ में कुछ ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। इन भाव में 1 से लेकर के 12 तक के अंदर कोई ना कोई अंक लिखे रहते हैं। ये जो गिनतियां लिखी रहती हैं ये राशियों को प्रदर्शित करती हैं कि इस भाव में ये राशि बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको राशियों के विषय में बताता हूं। 12 राशियां होती हैं और इन राशियों को, 12 राशियों को क्रम से ही याद करना पड़ता है। हम आगे पीछे उल्टा सीधा अगर याद करेंगे इन राशियों को तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ये जिस क्रम से आपके स्क्रीन पर यहां बगल में मैं लिख देता हूं, इस स्क्रीन में जिस क्रम से जो राशियां लिखी हुई हैं इसी क्रम से इन राशियों को याद कर लीजिए। तो ये जो पहली 1 नंबर की राशि है, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि, और दूसरी राशि है वृष राशि। तीसरी जो जहां 3 नंबर के सामने लिखा है तो तीसरी मिथुन राशि। चौथी 4 नंबर के सामने जो लिखा है ये कर्क राशि। 5वीं सिंह राशि, 6वीं कन्या राशि, 7वीं तुला राशि। 8वीं जो 8 नंबर के सामने लिखा है वृश्चिक राशि। 9वीं जो 9 नंबर के सामने लिखा है धनु राशि। 10वीं जो 10 नंबर के आगे लिखा है मकर राशि। 11वीं जो 11 नंबर के सामने लिखा है वो कुंभ राशि और 12वीं और अंतिम राशि जो 12 नंबर के आगे लिखा है मीन राशि। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं और इसी सीरीज से, इसी क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ग्रहों का भी परिचय दे देते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में सर्वमान्य नवग्रह हैं। इन नवग्रहों में राहु केतु, चूंकि ये सौर मंडल में दिखते नहीं हैं, ये छाया ग्रह कहलाते हैं।
इसलिए राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है। बाकी अन्य 7 ग्रहों को राशियों का स्वामित्व प्रदान है। तो आइए इन 12 राशियों को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या जो हमने अभी जाना है, तो इन राशियों के स्वामी को भी जान लेते हैं। तो जो राशि पथ की 5वीं राशि है, ये 5 नंबर जहां पर लिखा हुआ है सिंह राशि, इस सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। और ये जहां पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, इस कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा को 12 राशियों में एक राशियां मिली हैं, ये एक राशियों के स्वामी हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। इनको एक राशि मिली है, लेकिन जो 5 ग्रह हैं उन 5 ग्रहों को, अन्य 5 ग्रहों को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। राशि पथ की जो पहली राशि है मेष राशि, और राशि पथ की जो 8 नंबर वाली राशि है वृश्चिक राशि। इस मेष और वृश्चिक राशि 2 राशियों का स्वामित्व मंगल के पास है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप आगे ज्योतिष के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। और ये जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ या वृष राशि, राशि पथ की 7वीं राशि, 7 नंबर लिखा है तुला राशि, तो वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। जहां पर 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि और 6 नंबर लिखा है राशि पथ की 6वीं राशि कन्या राशि, तो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। कर्क राशि के स्वामी चंद्र को मैंने पहले ही बता दिया। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य होते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। ये 9 नंबर राशि पथ की 9वीं राशि और राशि पथ की अंतिम 12वीं राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी है मीन राशि। और धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। अब आपके सामने ये एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली को आप बिल्कुल गौर से देखिए। इस जन्म कुंडली में कहीं कोई मेष, वृष, मिथुन, कर्क नहीं लिखा हुआ है, कोई राशि का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ गिनती के रूप में राशियां प्रदर्शित हैं, अंकों के रूप में राशियां प्रदर्शित हैं। तो इस भाव को गौर से देखिए, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर का मतलब कि यहाँ पर मेष राशि बनी हुई है। और मेष राशि का मतलब कि इसके स्वामी मंगल हैं। तो इस भाव से संबंधित जो भी फल देगा वो हमें मंगल देव देंगे। इसी तरह से यहां पर जन्म कुंडली के इस भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर राशि पथ की 10वीं राशि यानी मकर राशि यहां पर इस भाव में स्थित है। और इस भाव के जो स्वामी हैं तो वह है शनिदेव, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो इस भाव के स्वामी शनिदेव है। तो इस भाव की पूरी जवाबदारी, इस भाव का पूरा डिपार्टमेंट शनि के अंदर आ गया। इस भाव से संबंधित जितने भी फल देंगे वो जन्म कुंडली में शनिदेव देंगे। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। ये जन्म कुंडली के इस भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव में सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य। तो इस भाव से भी संबंधित जितने फल हम विचार करेंगे वो सारा उत्तरदायित्व सूर्य देव के पास है। तो इस तरह से हमने जब राशियों को याद कर लिया, क्रम से 1 से लेकर के 12 तक राशियों को उसी क्रम से याद कर लिया, तो ये जन्म कुंडली देख करके भाव पर जो गिनती अंक लिखी हुई है उस अंक को देख करके हम ये जान जाएंगे कि जन्म कुंडली के इस भाव पर ये राशि बनी हुई है। किसी ने हमसे पूछा कि हमारी संतान कब होगी। अब संतान का जो भाव जन्म कुंडली का ये 5वां भाव है। मैं प्रत्येक भावों से क्या क्या विचार किया जाता है ये प्रत्येक वीडियो हम सीरीज से क्रम से आपके सामने रखेंगे। पर अभी मैंने जैसे बताया कि कोई पूछता है कि संतान कब होगी, तो संतान का विचार जन्म कुंडली के इस 5वें भाव से करेंगे। अब इस 5वें भाव पर हमने देखा कि कौन सी राशि कौन सा अंक लिखा हुआ है,
तो इस पंचम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जवाबदारी संतान देने की जवाबदारी सूर्य की है। पंचम भाव में सिंह राशि बनी हुई है, 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो यह जवाबदारी उनकी है। अब हम सूर्य की स्थिति देखेंगे कि सूर्य की कंडीशन जन्म कुंडली में क्या है। जो जन्म कुंडली में गिनती लिखी रहती है राशियों के नाम, वो अंकों के रूप में प्रदर्शित रहते हैं। तो आपने राशियों को याद कर लिया, ग्रहों और उनके स्वामियों को याद कर लिया। अब मैं जन्म कुंडली के 12 खानों से, इन्हीं भावों से क्रम से आपको बता देता हूं। जन्म कुंडली का यह पहला भाव है, इसे लग्न कहते हैं। सबकी जन्म कुंडली में यही पहला भाव होगा और यही लग्न भाव होगा। इसे तनु भाव भी कहते हैं, लग्न भाव भी कहते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व का विचार होगा, आपके रूप का विचार होगा, आपके रंग का विचार होगा, आपके स्वभाव का विचार होगा। इसी लग्न से ही विचार करेंगे। मैं इसकी चर्चा क्या क्या विचार करते हैं बाद में करूंगा। तो ये जन्म कुंडली का लग्न भाव है, ये जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है। इससे धन का विचार करते हैं, इसको धन भाव कहते हैं। ये जन्म कुंडली का तृतीय भाव है, ये आपके पराक्रम का भाव है, इसको सहज भाव भी कहते हैं। ये जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, इसको सुख भाव कहते हैं। और ये जन्म कुंडली का पंचम भाव है, इससे संतान, शिक्षा आदि का विचार किया जाता है। ये जन्म कुंडली का छठा भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, इससे वैवाहिक जीवन, विवाह आदि के बारे में, अगर पुरुष की कुंडली है तो उससे पत्नी का विचार, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो उससे पति का विचार सप्तम भाव से होता है। ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, ये जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव है, और ये जन्म कुंडली का 10वां कैरियर भाव है, और ये जन्म कुंडली का 11वां आय भाव है, 11वां भाव है, और ये जन्म कुंडली का 12वां भाव है। मैंने इस तरह से आपके सामने जन्म कुंडली के इन भावों की चर्चा की। अगले वीडियो पर के पणफर, केंद्र, त्रिकोण भाव की चर्चा करूंगा। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।